मोहतरम शहीद साहब, हमारे ऑडियोलॉजिस्ट जो आज यहाँ पे आए हैं, आमिर साहब और मेरे दोस्त वाजिद साहब, जिन्होंने सुबह से ही आज यहाँ पे काम किया। हमारे पेरेंट्स जो हियरिंग डिसेबिलिटी के बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन का क़याम इसीलिए हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए जितनी भी परेशानियाँ थी उनको हम कुछ हद तक दूर करें। और कई लोगों का ये कहना था कि शायद अगर हम डिसेबल बच्चों को पढ़ाएंगे, इन पर इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो कुछ कहीं पे ऐसे भी हमारे सेंटर्स थे जो कि गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए थे, लेकिन ट्रेन मैन पावर नहीं था। तो जो इस सेक्टर के लिए रिसोर्स पर्सन या स्पेशल एजुकेटर्स, फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनको काम कहीं पे नहीं था। जब से हमने ये इंस्टीट्यूट क्रिएट किया तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को दोबारा किया। जैसे यहाँ पे SSA था जो कि सर्व शिक्षा अभियान या एजुकेशन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसमें डिसेबल बच्चे छूट जाते थे। लेकिन इस वक्त समग्र शिक्षा में आप देख रहे हैं कि जब हमने RTI किया कि स्पेशल एजुकेटर्स की तनख्वाह को लैप्स किया जाए, लेकिन आपने नहीं लगाया है। तो इस वक्त करीबन 200 के मैन पावर के करीब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं। कहीं पे ये था कि डिसेबल लोगों के नाम बदले जाते हैं, कोई दिव्यांग, कोई स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। लेकिन जो इनके स्पेशल नीड्स हैं वो क्यों फुलफिल नहीं होंगे? अगर हम इनके स्पेशल नीड्स फुलफिल नहीं करेंगे तो ये कहाँ से उस लेवल के बन जाएंगे कि ये आम नॉन डिसेबल बच्चे के साथ पढ़े लिखे स्कूल जाए। तो इसी कड़ी में आज जो प्रोग्राम है मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो यहाँ पे इनकाद किया गया है, इसका मकसद ये है कि हम इन बच्चों को आज ही कुछ ऐसा हेयरिंग एड दें जिसे पढ़ लिख सके, जिसे इनकी जो लर्निंग कैपेसिटीज है वो ऊपर आ जाए, और जो इनकी फैमिली हालात है उसमें ये अपने जो फैमिली के साथ जुड़े रहे। क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान को पता चलता है कि इस इंसान में क्या दर्द है, इस पे क्या एबिलिटी है। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो ये बच्चे क्या कर सकते हैं। तो उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए जो मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया से आज हमारे शहीद भाई यहाँ पे आए हैं, हम इसलिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे जो टीम है मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया का, उनको मुबारकबाद देते हैं कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, ये मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे आप जो अंडर एस्टिमेटेड सेक्टर है, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर है, जो अंडर स्कूल सेक्टर है, जिनको हमेशा कहा जाता है कि ये क्या कर सकते हैं, आप उनको आप कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे देखेंगे। आने वाले वक्त में ये बाज़ाब्ता कंट्रीब्यूटर्स होंगे, ये पैरासाइट नहीं होंगे। ये कहीं पे अपना काम करेंगे, अपनी जो इनकी कैपेबिलिटीज है उनको बरकरार लाके ये मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बन जाएंगे। आप से गुजारिश है कि जब आप ये हेयरिंग एड देंगे, क्योंकि जब आपको कोई फ्री में कुछ देता है तो उसकी कदर फिर काम हो जाती है। आप ऐसा ना समझो कि इसको मेंटेन नहीं करना है। जो भी एक्सटर्नली कुछ चीज लाया जाता है, अभी मेरे पास व्हील चेयर है, अगर मैं इसके पार्ट्स को नहीं देखूंगा, सुबह सफाई नहीं करूंगा, इसका चार्ज नहीं देखूंगा, तो ये वक्त मुझे धोखा देगी, ये काम नहीं करेगी। लेकिन उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा, ये मेरी जरूरत की चीज है। तो अगर आप समझते हैं कि अपने आपके बच्चे को 10,000 20,000 का कोई चीज मिला जिससे इसकी लर्निंग गैप दूर हो जाएगी, जिससे इसका कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा, जिससे अपनी फैमिली में बात सुन सकेगा, किसी हद तक इसकी मजबूरी दूर हो गई, तो आपको इस हेयरिंग एड की कदर करनी है उसी तरीके से जिस तरह से आप अपने सोने की चीजों को बिल्कुल सेफ जगह पे साफ सुथरे माहौल में रखते हो। ये इनके लिए एक जेवर से काम नहीं है। इनकी जो खूबसूरती है इस हेयरिंग एड से आ जाएगी, क्योंकि सुन पाएंगे। इनका जो थोड़ा सा भी कुछ रेजिडुअल बाकी है वो काम कर जाएगा, वरना इन बच्चों के लिए
अगर आप सोने की चीज भी लाओगे उनकी वैल्यू कम होगी, लेकिन इन हेयरिंग एड्स को आपको कदर करनी होगी। जो यहाँ पे आर्डियोलॉजिस्ट वाजिद साहब आए हैं, इन्होंने कहा कि इनका जब भी कोई मेंटेनेंस होगा, कुछ होगा, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आपने इसको घर में एक फजूल चीज की तरह रखेंगे तो फिर वाजिद साहब भी एक दफा ऐसा मतलब तंग आ जाएंगे कि वो बोलेंगे कि जब इसकी कदर नहीं हुई अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसकी प्लीज कदर कीजिए, इसका सही इस्तेमाल करें, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी आगे ले जाने के लिए इस चीज को बड़े ही शौक दिल से लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कि हमें इसमें और कुछ करने की जरूरत है तो आप अप्रोच कीजिए, जरूर अप्रोच कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जो माँ बाप होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टीज मतलब बनाना एक शौक होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी रखूं, करोड़ रुपए की जायदाद रखूं, लेकिन याद रखना कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। अगर आप बच्चों पे इन्वेस्ट इस वक्त करोगे, बनस्पत के आप पैसा जमा करोगे, आप बोलोगे कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ बुलाया है, अब क्या जरूरत है वहां जाना, बच्चा खुश जाएगा। लेकिन याद रखना कि जो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है सबसे बेहतरीन गिफ्ट होता है अपने बच्चे के लिए। जो वालिदैन अपने बच्चे के लिए यहाँ पे टाइम देने आए हैं वही सबसे कामयाब पेरेंट्स हैं। और आपको जब भी इस चीज के लिए कहीं पर भी बुलाया जाए, जहाँ पे भी आपको बोला जाए कि आपके बच्चे की बेहतरी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वहाँ पहले जाना चाहिए। अगर आपने कल उनके लिए 10 करोड़ रुपए रखे, लेकिन ये 10 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इनमें जो परेशानी है वो बड़ी हुई होगी, तो तब आपको अपने आप पे शर्म आ जाएगी। बेहतरीन से बेहतरीन है आप इनके लिए वो टाइम इन्वेस्टमेंट करो ताकि ये अपने लिए खुद काम करे, किसी पे मुनस्सर न रहे, डिपेंडेंट न रहे। डिसेबिलिटी में जब हम इंटरवेंशन करते हैं, हमारा जो फाइनल गोल होता है, अ चाइल्ड शुड लिव इंडिपेंडेंटली। एक बच्चा खुद एतमादी से विद डिग्निटी अपनी लाइफ गुजारना चाहिए, ये मकसद है हमारा। इसलिए हम इन प्रोग्राम्स को करने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी जगहों पे फैसिलिटीज हैं हम इन बच्चों को दें, लेकिन इसका मकसद ये सिर्फ नहीं है हम इनको खुश करें, ये हमारे दुआ के लिए सिर्फ हाथ उठाएं। ये काम करने चाहिए, ये अपनी जिंदगी में हमारे लिए कल जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो जो काम अधूरा होगा वो ये करने चाहिए, तब हमारी बात बन जाएगी। तो शेर भाई आपका बहुत शुक्रिया, जो हमारा स्टाफ यहाँ पे है जिन्होंने बहुत सारी कल से तैयारी की, इनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और पेरेंट्स का भी जो आज आए सुबह से यहाँ पे है, तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन देना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम एड का जो भी चीज़ यहाँ पे आएगा, जिस मकसद के लिए आएगा, इंशाल्लाह वी विल गो 100%। इसके लिए हम खुद और हमारी टीम जो है वो डेडिकेटेड है। हमने मान लीजिए आप एक हलफ लिया है, वी हैव टेकन द ओथ दैट वी विल लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड until our person with disability will not be a contributor for our society. Thank you. थैंक यू सो मच जावेद भाई। तो शाजिल भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा हमारे बीच में अपनी शेयरिंग करें, मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। आइए भाई।